तो आज से आंध्र प्रदेश में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कानपुर के सरकारी अस्पताल इंतजामिया की बेहिस्सी देखकर आप भी अफसोस करेंगे। एक मां अपनी 40 दिन की बच्ची के इलाज के लिए रो रो कर दरखास्त करती रही, लेकिन डॉक्टरों ने मां की एक नहीं सुनी और इलाज के पैसे ना होने की वजह से वालिदा को अस्पताल से वापस जाने को कहा। यहाँ तक कि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन फिर भी बच्ची का इलाज नहीं हुआ। मुतासरा वालिदा का इल्जाम है कि नर्स ने बेहतर इलाज के नाम पर 5,000 रुपए लिए थे और पैसे खत्म होने के बाद इलाज पूरा किए बिना अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। और मुझसे 5,000 रुपए नर्स ने लिए और कहा तुम्हारी लड़की का अच्छा इलाज करेंगे। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए मुझे भगा दिया और एक बेड पे 4 बच्चे एडजस्ट करते, इसलिए कोरोना नहीं है। 4 बच्चे एक बेड पे कर रहे तब कोरोना नहीं है, और वैसे कोरोना है। और पैसे वालों को बच्चों को एक बेड दिए, गरीब की कोई वो नहीं है। सविता, इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बताइएगा कि ये मामला कब का है और क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने इस खातून की एक नहीं सुनी? देखिए सना, ये मामला कल का है और ये वीडियो वायरल देर रात हुआ है। मामला ये है कि तकरीबन 15 दिन पूर्व ये जो बच्चा जो है ये हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि सरकारी अस्पताल है। और इस अस्पताल में इस महिला ने ये आरोप लगाया है, बच्चे की मां ने ये आरोप लगाया है कि उससे पैसे लिए जा रहे थे, बाहर से दवाई मंगाई जा रही थी। उसके बाद एक इल्जाम ये भी है कि नर्स ने 5,000 रुपए लिए और 5,000 रुपए जब उसके पैसे खत्म हो गए और उसे इलाज देना बंद कर दिया गया, उसके बाद उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया। जब उसे अस्पताल से बाहर किया गया तो उसने रोड पर बिलखते हुए रोते हुए वहां पर लेट गई और वहां पर खड़ी हो गई। उसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस वहां पर बाल रोग चिकित्सालय वहां पर जो विभाग है वहां पर लेके गई, लेकिन पुलिस भी कुछ ना कर सकी और बच्चे को इलाज ना मिल सका। जो उस महिला को बाहर कर दिया गया, वो महिला यही गुहार लगाती रही कि उसकी बच्चे की फाइल वापस कर दी जाए ताकि वो कहीं और इलाज करा सके। जिस तरह का ये दृश्य है वो बिल्कुल संदीप, क्या इस पूरे मामले का नोटिस लिया गया है इंतजामिया की तरफ से? जी सना, ये जिस तरह से देर रात ये मामला सामने आया है, अभी तक आला अधिकारी इसमें कुछ बयान नहीं दे सके हैं। शायद आला अधिकारियों तक अभी ये बात पहुंची भी नहीं है, लेकिन ये वायरल अभी केवल न्यूज़ 18 के दर्शक देख पा रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ 18 के पास ही है। जिस तरह से ये वायरल वीडियो हुआ है, आगे आने वाले समय में ये अभी देखना होगा कि अधिकारियों के पास जब इसका संज्ञान पहुंचेगा तो क्या कार्रवाई होती है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले का सख्त नोटिस इंतजामिया, कानपुर की इंतजामिया लेगी। पूरा ये मामला हाईलाइट अस्पताल का है, जहां पर एक खातून अपने बच्चे को लेकर इलाज कराने के लिए पहुंची और इलाज वहां पर नहीं दिया गया वक्त पर। कहा यह जा रहा है, इस खातून की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि 5,000 रुपए उनसे लिए गए और जब वो पैसे खत्म हो गए उसके बाद उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। बेहद शुक्रिया संदीप, सविता, आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। हिंदू सेना की शरपसंदी का मामला सामने आया है। नई दिल्ली में लोधी रोड पर वाकई इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के गेट नंबर 3 के बाहर गुज़िश्ता शब हिंदू सेना नामी तंजीम ने जिहादी आतंकवादी इस्लामिक सेंटर के पोस्टर चस्पा किए हैं। IICC के बोर्ड ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है। थाना तुगलक रोड ने कहा है कि उन्होंने इस वाकये की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और CCTV कैमरों की फुटेज की छानबीन की जा रही है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी और बोर्ड के दीगर अरकान ने इस वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।